हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10 सीबीएसई के फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग के बारे में हम लोग 2 स्टोरीज पढ़ेंगे। तो इसमें 2 स्टोरीज है, एक तो है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। तो इसका जो पार्ट 1 है इसको हम लोग लाइन वाइज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं, एकदम लाइन बाय लाइन। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं आपको कि ये जो कहानी है ये एक योंग सीगुल की है। और योंग सीगुल क्या होता है, तो सीगुल एक समुद्री पक्षी होता है जो कि उड़ने से बहुत डरता है, उड़ नहीं पाता शुरू में। तो उसकी माँ काफ़ी ट्राई करती है उसको उड़ाने का, और फाइनली वो जाके लास्ट में उसकी माँ का जो ट्राई है, माँ का जो प्रयास है वो सक्सेस होता है और वो लास्ट में उड़ना सीख जाता है। तो इसी कहानी को हम पढ़ते हैं यहाँ पे, हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसी के नाम से शायद बुक का भी नाम पड़ा है फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before। कह रहा है कि जो यंग सीगुल है वो अकेले लेज पे पड़ा हुआ था। लेज क्या होता है, यानी कि समुद्र पे जो यहाँ पे दिया है वर्ड, ए नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल अ क्लिफ। जो क्लिफ होता है उस पर इस तरह से आगे की तरफ निकला हुआ होता है। आगे इमेज में आपको हम दिखाएंगे, इमेज दिया हुआ है बुक में लेज का, इस टाइप से निकला हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं लेज। तो इस लेज पे ये योंग सीगुल अकेले था, और एक दिन पहले ही इसके 2 ब्रदर्स एंड इसके सिस्टर्स यहाँ से उड़ के चले गए थे। He had been afraid to fly with them, लेकिन ये उन लोगों के साथ उड़ने से डर गया था, जिसके कारण ये इसी लेज पर अभी पड़ा रहा, नहीं उड़ पाया। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। कह रहा है कि जैसे ही ये उड़ने का ट्राई किया, ये उड़ने से डर रहा था, लेकिन जब ये थोड़ा सा दौड़ा आगे की तरफ, ब्रिंक की तरफ, यानी ये जो लेज था इसके ब्रिंक यानी इस कॉर्नर की तरफ, कि यहाँ से हम उड़ के ऐसे चले जाएं, नीचे तो पूरा समंदर ही समंदर था, तो यहाँ से उड़ के चले जाएं। तो ये जैसे ही अपना पंख फैलाया, अटेम्प्ट किया, अपना पूरा पंख फैलाया, जैसे ही फ्लैप अपने विंग्स को किया, ये बहुत ज़्यादा डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। कह रहा है कि जो पूरा ग्रेट एक्सपेंशन था सी का, वो इसके नीचे बहुत दूर तक फैला हुआ था, बोले तो मीलों मील तक फैला हुआ था ये रास्ता जो समुद्र का था। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। तो कह रहा है कि उसके बाद इसे लगा कि इसके जो विंग्स है वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और ये गिर जाएगा, और इस कारण से ये अपना हेड अब बैक की तरफ मोड़ लिया, यानी कि यहाँ तक गया था उड़ने के लिए, लेकिन ये फिर से डर गया क्योंकि नीचे पूरा समंदर ही समंदर था, पूरा ग्रेट एक्सपेंशन था मीलों मीलों दूर तक, जिसके कारण ये अपना सिर पीछे की तरफ किया और फिर वापस आने लगा। और कहाँ आया, उस होल के पास आया, उस लेज के पे जो होल था, जिस होल में ये रात को सोया था, उस होल में फिर आ गया। Even when each of his brothers and his sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। कह रहा है कि इसके जो जितने भाई बहन थे, जिनके जो विंग्स हैं वो इससे भी छोटे थे, क्योंकि वो इससे भी छोटे भाई बहन थे, और उसके विंग्स इससे भी छोटे थे। वो ब्रिंक की तरफ रन किए और अपने विंग्स को फैलाएं और वो उड़ गए, लेकिन ये बेचारा नहीं उड़ पाया। और ये जो वर्क था इसके लिए, जिसके कारण ये डिस्परेट हो गया, ये निराश था इस काम को करने में, मतलब ये नहीं सक्षम था इस काम को करने में, ये नहीं उड़ पा रहा था। ये समझता था कि इसके जो विंग्स है वो इसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे और ये समुद्र में गिर जाएगा और मर जाएगा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away।
इसके मम्मी पापा भी वहाँ आए, काफ़ी श्रीली यानी काफ़ी तेज़ आवाज़ में इसको अपब्रेडिंग एंड थ्रेटिंग धमकी दे रहे थे कि अगर तुम नहीं उड़ोगे वहाँ से तो हम तुमको ऐसे ही भूख पे छोड़ देंगे, यानी ज़रा सा भी तुमको खाना नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा इसको डांट रहा था लोग। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन के लिए नहीं मूव कर सका, यानी कि इसको डर था कि ये समुद्र में गिर के मर जाएगा और इसका लाइफ ख़त्म हो जाएगा। तो ये अपने लाइफ का केयर करते हुए वहाँ से मूव नहीं किया। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम द डे बिफोर ऑल डे। ये सब जो बातें थी ये सब 24 आवर्स पहले की थी और 24 आवर्स के बाद कोई भी इस यंग सीगुल के पास नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। कह रहा है कि एक दिन पहले पूरे दिन भर ये क्या देखता रहा कि इसके जो पेरेंट्स थे वो इसके ब्रदर्स और सिस्टर्स को अपने आर्ट में परफेक्ट बना रहे थे। वो कौन सा आर्ट था? तो आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी उड़ने में उनको परफेक्ट बना रहे थे, यानी कि उड़ना सिखा रहे थे इसके भाई और बहन को। कौन? इसके पेरेंट्स। और क्या सिखा रहे थे कि जो सी लेवल है उस पर कैसे टच करना है, वेव्स को कैसे टच करना है या फिर फिश को कैसे पकड़ना है, ये सब कुछ इसके पेरेंट्स सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle। और वास्तव में इसने भी क्या देखा था कि इसका जो बड़ा भाई था, ओल्डर ब्रदर, वो अपना पहला शिकार किया था। कौन सा? फर्स्ट हेरिंग। वो हेरिंग मछली का नाम है, हेरिंग को कैच किया था और उसे निगलते हुए इसने देखा था। वो एक रॉक पे बैठ के इसे मछली को निगल रहा था और इसके जो पेरेंट्स थे यानी यंग सीगुल के जो पेरेंट्स थे वो इसके जो ओल्डर ब्रदर जिसने अपना पहला ये हेरिंग मछली को पकड़ के डेवर किया था, निगल रहा था, उसके चारों तरफ उड़ उड़ के कैकल कर रहे थे, आवाज़ें निकाल रहे थे। एंड ऑल मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टनिंग हिम विद हिज क्वार्डाइस। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि और पूरे मॉर्निंग, पूरे सुबह मतलब करीब 8-9 जितना बजे तक मॉर्निंग का टाइम रहता है, पूरे मॉर्निंग भर इसके जो पूरे फैमिली थे यंग सीगुल के जितना भी फैमिली था, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, वो बिग प्लेट्यू पे बीच में बैठे हुए थे, जो अपोजिट इसके जो क्लिफ था उसके अपोजिट वाले क्लिफ पर विपरीत दिशा में बैठे हुए थे और इसको डांट रहे थे या मजाक उड़ा रहे थे इसके कायरता पे कि तुम डरपोक हो, तुम कायर हो, उड़ते नहीं, ये सब इसका मजाक उड़ा रहे थे इसके पूरा फैमिली सुबह में बैठ के। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब सूरज, दूसरे दिन का बात हो रहा है कि अब सूरज निकल रहा था और इसके लेज पर हीट आ रहा था, गर्मी आ रहा था, दैट फेस द साउथ, जो कि इसका लेज था वो साउथ के डायरेक्शन में था और ये हीट फेल्ट कर रहा था क्योंकि ये कुछ भी नहीं खाया था पिछले रात से, एकदम भूख से व्याकुल था ये, पिछले रात से कुछ नहीं खाया था जिसके कारण इसे सन से हीट बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसे गर्मी आ रहा था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other's leg hidden under his wings, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे ब्रिंक की तरफ बढ़ा, यानी ये जो लेज है इसी को लेज बोलते हैं, ये जो लेज है इसके ब्रिंक की तरफ, यानी यहाँ तक ये आया ऐसे और क्या हुआ, यहाँ खड़ा हो गया, फिर स्टैंडिंग हो गया, अपना एक लेग को ऊपर कर लिया, एक पैर को ऊपर कर लिया और अपने विंग्स में छिपा लिया एक पैर को और यहाँ पे खड़ा हो गया, अपनी आंख बंद कर लिया। उसके बाद ऐसा ये प्रिटेंड करने लगा, ऐसा नाटक करने लगा कि वो सो गया,
उसे नींद आ रही, ऐसे मतलब वो नाटक करने लगा कि अब वो गिर जाएगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और लेकिन अभी भी ये क्या महसूस किया, क्या ये नोटिस किया कि हम पे कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है। ये देखा कि हम पे कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सो रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, कोई नोटिस नहीं कर रहा है मेरे फैमिली मेम्बर्स में से। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. इसने क्या देखा कि इसके जो दो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो प्लेट्यू पे बैठे हुए थे और अपने हेड्स को, अपने नेक को घुमा के पीछे की तरफ अपने विंग्स में छिपाए थे, नेक के पास। His father was preening the feathers on his white back. जो इसके फादर थे वो अपने विंग्स को साफ कर रहे थे, जो कि विंग्स वाइट कलर का था इनके पीठ पर का, तो उसको ये साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और सिर्फ इसकी माँ ही इसे देख रही थी, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। इसकी जो माँ थी वो एक छोटे से प्लेट्यू के ऊपर, छोटा सा जैसे ये प्लेट्यू हो गया, इसके हम्प मतलब ऐसे जो निकला हुआ है यहाँ पे, इसकी माँ बैठी हुई थी, प्लेट्यू के हम्प पे बैठी हुई थी। उसके जो वाइट ब्रेस्ट थे, यानी उसके जो वाइट छाती थे, वो आगे की तरफ निकले हुए थे। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिक ऑन द रॉक। और कुछ समय पर, कुछ देर पर यह क्या कर रही थी, मछली का टुकड़े को तोड़ रही थी, जो कि अपने पैर से में पकड़ के रखी हुई थी। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिक ऑन द रॉक, और ये अपने चोंच के दोनों तरफ के हिस्से को रॉक पे घिस रही थी। क्यों? क्योंकि काफ़ी तेज बनाने के लिए, ताकि वो मछली को अच्छा से खा सके। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और ये जो खाना का साइट था इसको पागल बना दिया इस यंग सीगुल को, ये भी क्योंकि ये तो पहले से ही भूख के लिए व्याकुल था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। कह रहा है कि इस टाइप का खाना खाना कितना पसंद करता, वो भी अपने बिक्स को एक बार करके प्लेट्यू से, रॉक से घिसता और उसको तेज बनाता। यानी कितना ये पसंद कर रहा था वो सीन जो था, चाहता कि काश वो मैं कर पाता, ऐसा वो चाह रहा था अपनी मम्मी को देख के। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और ये गा 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 करके चिल्लाया। क्या चिल्लाया मतलब क्या कहना चाह रहा था, तो ये फूड मांग रहा था कि मम्मी फूड मेरे लिए भी लाओ, ये गा 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 करके बोला। गौ कोल आ, सी स्क्रीम बैक डेरिसिवली, और ये गुस्से से स्क्रीम करते हुए थोड़ी गौ कोल आ रिप्लाई करी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन ये वैसे ही दुखी होके उसे अपनी मम्मी को पुकारते रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, लेकिन एक ही मिनट के बाद ये खुशी से चीखा एकदम जोर से। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। क्यों चीखा? क्योंकि इसकी मम्मी एक छोटे से पीस, जो फिश का एक छोटे से पीस लेकर इसके तरफ समुद्र पार करके आ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. ये अपने पैर को पटकता हुआ उनके तरफ बढ़ रहा था, एकदम ये उत्तेजित हो गया था और ट्राई कर रहा था कि वो इसकी मम्मी कितनी जल्दी इसके पास आ जाए और ये कितना जल्दी उनके बिक से, उनके चोंच से वो मछली ले ले और ये अपना पेट भर ले। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. तो जैसे ही वो कुछ दूरी पे पहुंची, इसके विपरीत दिशा में जैसे ही इसके निकट पहुंची, क्या हुआ? वो रुक गई। She halted, उसके विंग्स मोशनलेस हो गए, उसके विंग्स में अब कोई मोशन नहीं था। और द पीस ऑफ फिश, जो उनके बीक में
उनके चोंच में, उसकी माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो इसके चोंच से कुछ ही दूरी पर था। ऐसा लग रहा था कि ये उसको पकड़ लेगा, इतना नज़दीक थी कि He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. ये 1 मिनट के लिए वेट किया, सरप्राइज हो गया उस मोमेंट में, आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर मेरी मम्मी आ क्यों नहीं रही, इतने कम दूरी पर क्यों आके रुक गई। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी माँ ट्राई कर रही थी कि मेरा बच्चा किसी तरह उड़े, किसी तरह उड़ जाए। तो वो ये ट्राई कर रही थी कि अगर मैं उसे कुछ दूरी पे ये फिश का टुकड़ा लेकर खड़ी रहूँगी तो हो सकता है कि वो फिश का टुकड़ा पकड़ने के लिए उड़े, तो इसलिए ऐसा वो की थी। और ये एकदम भूख से पागल क्या कर दिया, भूख से तो ये एकदम पागल हो गया था, ये डाइव कर दिया फिश पर, यानी उस फिश पे छलांग लगा दिया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और एक जोर से स्क्रीम करते हुए, जोर से चीखते हुए यह बाहर की तरफ और नीचे की तरफ स्पेस में गिरा। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। उसके बाद यह बहुत ज़्यादा डर गया था कुछ मोमेंट के लिए और इसका दिल बैठ गया। ही कुड हियर नथिंग, ये कुछ नहीं सुन रहा था, कुछ नहीं सुन सकता उस टाइम पे। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब कुछ 1 मिनट के लिए ही था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। लेकिन अगले ही मोमेंट ये क्या फेल्ट किया, इसे क्या महसूस हुआ कि इसके जो विंग्स है वो बाहर की तरफ स्प्रेड हो गए, फैल गए। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। उसके बाद इसे क्या फील हो रहा था कि इसके जो ब्रेस्ट है, इसके स्टोमक है, इससे हवा रब करते हुए, टकराते हुए जा रहा है, यानी कि ये उड़ने लगा बोले तो। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। और ये क्या फील कर सका कि इसके जो विंग्स के टिप हैं, जो विंग्स का जो सबसे ऊपरी भाग है, टिप जो है, वो एयर को कट करते हुए, एयर को काटते हुए आगे बढ़ रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ। और अब ये ऐसे जैसे ये उड़ रहा था तो ऐसे ये हेड लॉन्ग, हेड नीचे की तरफ करके नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downward and outward। और ये अब धीरे धीरे नीचे आ रहा था, ऊपर उड़ रहा था, इस टाइप से ये उड़ रहा था। He was no longer afraid, और ये अब afraid नहीं था, भयभीत नहीं था। He just felt a bit dizzy। Then he flapped his wings once and he soared upward। Ga 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 gaw call a। His mother swept past him, her wings making a loud noise। कह रहा है कि ये अब नीचे की तरफ सिर करके नहीं गिर रहा था और ये थोड़ा सा अपने अंदर कमजोरी महसूस किया, अनकंफर्टेबल आया, क्योंकि ये काफ़ी पिछले 24 आवर्स से ज़्यादा से ये फास्ट था, मतलब कि स्टार्व था, भूखे था, जिस कारण से इसे थोड़ा सा अनकंफर्ट लगा कुछ टाइम के लिए, थोड़ा सा के लिए। लेकिन ये फिर भी अपने विंग्स को फ्लैप किया और ऊपर नीचे करके उड़ते रहा और स्क्रीम करते रहा, गा 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 कोल आ। उसके बाद इसकी मदर ने भी इसे रिप्लाई दी, गा 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 करके रिप्लाई दी थी, एकदम लाउड नॉइज में। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। उसके बाद वह भी अपने मम्मी के जो स्क्रीम था वो उसमें अपने मम्मी के दूसरे स्क्रीम में आंसर दिया, यानी जो इसकी मम्मी चीख रही थी उसमें ये आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। उसके बाद इसके पिता भी इसके ऊपर से स्क्रीमिंग करते हुए उड़ रहे थे। ही सा हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग। उसके बाद ये क्या देखा कि इसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो भी इसके चारों तरफ उड़ रहे हैं, कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोअरिंग, डाइविंग, यानी गोता लगा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, ये सब काम वो लोग कर रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। और तब ये पूरा भूल गया कि हम हमेशा नहीं उड़ सकते। ये जो बात इसके दिमाग में थी कि हम नहीं उड़ सकते, इस बात को ये कम्प्लीटली भूल गया। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाई एंड सोअर एंड कर्व शेरिंग श्रीली। उसके बाद ये अपने आप को क्या समझा कि अब हम उड़ सकते हैं, कोई भी कर्व कर सकते हैं, जिस तरह चाहे उस तरह उड़ सकते हैं, मतलब हर एक काम अब हम कर सकते हैं।
डाइव मछली पकड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब इसके दिमाग में ये आया बात। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। अब ये समुद्र के काफ़ी नज़दीक था, सी के काफ़ी नज़दीक था और एकदम सीधे उड़ते जा रहा था, ओशियन से थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेट एकदम उड़ते जा रहा था। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly। कह रहा है कि ये अपने नीचे क्या देखा कि ग्रीन सी, वास्ट ग्रीन सी को देखा, एकदम विशाल महाकाय ग्रीन सी को देखा, विथ लिटिल रिजेज, और जो उसमें रिजेस होते हैं वो इस टाइप से रिपल्स जो होते हैं, वेव्स वगैरह, वो मूव कर रहे थे। और उसके बाद ये अपना बिग को एक दूसरे तरफ टर्न किया और अपना आवाज़ कुछ निकालने लगा एम्यूजली एकदम। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। दे वर beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wings। कह रहा है कि जो इसके पेरेंट्स थे, इसके ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी थे, वो जो सी का फ्लोर था यानी कि वाटर लेवल, उस पर अपने पैर्स रख रहे थे, अपने पैर को उस पर रख रहे थे। और वो इसको भी कह रहे थे कि तुम भी ऐसे करो। इसको जोर जोर से श्रीली एकदम तीखी आवाज़ों में पुकार रहे थे। और ये भी अपने पैर को ग्रीन सी पे रखा, लेकिन जैसे ही ये पैर को रखा वो डूबने लगा इसमें, और वो स्क्रीम करने लगा, चीखने लगा डर के मारे। और क्या ट्राई करने लगा, क्या अटेम्प्ट किया कि वो अब ऊपर उड़े, अपने पंख को फिर से फ्लैप करे, बाहर निकाल के फिर ऊपर उड़े। बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन वो बहुत थक गया था, उसे भूख के कारण बहुत कमज़ोर हो गया था और वो राइज नहीं हो पाया, ऊपर नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। और ये जो इतना एक्सरसाइज किया था, एक तो हंगर, एक तो भूखे था, दूसरे में इतना स्क्रीमिंग कर रहा था क्योंकि नया नया ये उड़ने का सीख लिया था, तो काफ़ी उड़ रहा था। तो ये जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज किया था, इससे वो काफ़ी थक गया था और ये अब उस समुद्र में डूबने वाला था। ऐसा लग रहा था कि वो अब डूब जाएगा। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर। इसके जो पैर थे वो उस समुद्र में डूब गए थे। इसका जो बेली था, इसका पेट जो था वो टच कर गया था उस वाटर लेवल को, लेकिन बस इतना ही, इससे ज़्यादा वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इस पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और इसके चारों तरफ इसके फैमिली स्क्रीमिंग करने लगे। प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और इसके जो पेरेंट्स थे स्क्रीमिंग करने लगे, इसके ऊपर उड़ उड़ के इसको प्रेजिंग करने लगे, यानी इसका प्रशंसा करने लगे। और जो इनके बिग्स थे वो अब डॉग फिश को पकड़ने लगा। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपना पहला उड़ान भरा। तो यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।